राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार सहित नमस्कार। इस पोस्ट में जाने गए फरवरी 2024 की मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म के पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा करने से सभी तरह के दुख दर्द दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति मिलती है। प्रत्येक माह में कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन पूरी विधि विधान से किए गए पूजा पाठ से भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं फरवरी में किस दिन मनाई जाएगी मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी फरवरी 2024 में 2 फरवरी शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। इस तिथि का प्रारंभ होगा 4:02 फरवरी में शाम को और इसका समापन होगा 5:20 पर शाम को 3 फरवरी 2024 को। और मासिक जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं और क्या इसका महत्व है, आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि पर हुआ था। इस कारण हिंदू धर्म में हर महीने भगवान श्री कृष्ण की जन्म तिथि को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनका आशीष प्राप्त करने के लिए उपवास रखते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। और अब महत्व जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव वाले दिन रखे जाने वाले व्रत की अपार महिमा बताई गई है, जिसे विधि विधान से करने पर व्यक्ति की सभी कामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के व्रत करने से व्यक्ति के जीवन से जुड़े सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे जीवन से जुड़े सभी सुख प्राप्त होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये व्रत व्यक्ति को अकाल मृत्यु और पाप कर्मों से बचाते हुए मोक्ष प्रदान करता है। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व बहुत ही विशेष है। जन्माष्टमी का व्रत 1000 एकादशियों के व्रत रखने के बराबर है। इस दिन कृष्ण भक्त पूजा पाठ के साथ पूरा दिन व्रत रखते हैं और रात में 12 बजे भगवान के जन्म के बाद व्रत का पारण करते हैं। ऐसी मान्यता है। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को सब सुख प्राप्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अब जानते हैं मासिक जन्माष्टमी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर भगवान कृष्ण की पूजा में बैठ जाना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की आराधना होती है। स्नान के बाद श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थापना करें और उसका दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। फिर उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं। इसके बाद मोर मुकुट बांसुरी चंदन वैजयंती माला से उनका श्रृंगार करें। बाल गोपाल की विधिवत पूजा करके उन्हें फूल अक्षत तुलसी दल आदि चढ़ाना चाहिए। इसके बाद धूप और दीप जलाकर श्री कृष्ण भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए और आरती करनी चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को मेवा माखन मिश्री और पंजीरी का भोग लगाएं और भोग लगाकर प्रसाद लोगों को वितरित कर दें। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही लड्डू गोपाल का मंदिर सजाएं और उनकी पूजा अर्चना करके उनका अभिषेक करें। घर पर बने पकवानों से उनको भोग लगाएं और रात 12 बजे जिस समय ठाकुर जी का जन्म हुआ था उनकी आरती करें। आरती करने के बाद ठाकुर जी के प्रसाद का वितरण करें। तो इस प्रकार से आप मासिक कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। और अब जानते हैं मासिक जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए। आप इस तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद मंदिर में दीप प्रज्वलित करके
विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करें। अगले दिन पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण करें। और आप जानते हैं मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए, तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण के ये मंत्र हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय नमः, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण के इन मंत्रों का कृष्ण जन्माष्टमी पर जप करें। और अब जानते हैं मासिक कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा में कौन सी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मासिक जन्माष्टमी पर सुबह नीति कर्म के बाद उपवास के साथ व्रत का संकल्प लेना चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्र पाठ के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखें और पूजा के दौरान भक्तों को पीले रंग के कपड़े पहनना चाहिए। साथ ही शुद्ध घी का दिया जलाएं, कृष्ण की मूर्ति का फूलों से श्रृंगार करें और ऊपर दिए गए मंत्रों को एक माला यानी कि 108 बार जाप करें। भगवान कृष्ण की विशेष कृपा पाने के लिए लगातार 10 दिन तक मंत्रों का जाप करें। तो मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इस कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। दोस्तों, पूजा पाठ से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित आने वाले सभी व्रत त्यौहार की सही और सटीक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी प्राप्त हो सके। और इसके साथ ही हम आपके लिए लेकर आते हैं धर्म, ज्योतिष और खाने से जुड़ी नई बातों की जानकारी। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम भी शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, इसकी वजह से पोस्ट बनाते समय बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ क्लियर नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप हमारा साथ जरूर देंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।